Hello everyone, welcome to lecture 5 of expectation value topic of quantum mechanics. In this lecture, we will discuss about time evolution of expectation value. मतलब किसी physical observable का expectation value time के साथ कैसे change करता है वो हम इस lecture में discuss करेंगे. क्वांटम मैकेनिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए. लेक्चर शुरू करते हैं. इस लेक्चर में थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम डिराक नोटेशन का यूज करेंगे, बिकॉज डिराक नोटेशन में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल. ओके, सो फॉर दिस प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट. सपोज a cap is an operator corresponding to a physical observable A. तो A एक physical observable है and उस physical observable के corresponding operator है A cap. Then the expectation value of the physical observable A in the state ket psi can be written as this. फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू केटसाई स्टेट में हम ये लिख सकते हैं. यहां पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का बेसिक डेफिनेशन यूज किया गया है इन डिराक नोटेशन. लेक्चर 1 में हमने इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था. नाउ हियर वी हैव अज्यूम्ड दैट द स्टेट केटसाई इज इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म. यहां पे हमने अज्यूम किया है जो केटसाई स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है. सिंस वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है इट विल बी इक्वल टू 1. अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं होता तब डिनोमिनेटर 1 नहीं होता. बट फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हमने अज्यूम कर लिया है वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है. ठीक है, ध्यान रखिएगा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो या नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ना हो, जो फाइनल रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे वो सेम रहेगा. ठीक है, तो यहां पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज करता है. सो टाइम रेट चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैन बी रिटन एज दिस. तो d dt ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a. नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a के बदले जो डेफिनेशन बताया गया था वो लिखा गया है. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a इज दिस प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ इस क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. तो यहां पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. अब देखिए बेसिकली यहां पे 3 फंक्शंस हैं. फर्स्ट फंक्शन हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ साई, सेकेंड फंक्शन ए कैप, थर्ड फंक्शन केट साई. तो फर्स्ट टर्म देखिए, जो साई का हर्मिशियन कॉन्जुगेट है ब्रा साई, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखा गया है एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स आर सेम. इन द सेकेंड टर्म जो ए कैप है इसका डेरिवेटिव लिया गया है टाइम के रेस्पेक्ट में. फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट रिमेन सेम. एंड इन द थर्ड टर्म जो केट साई है इसका डेरिवेटिव लिया गया है एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स आर सेम. तो यहां पे बेसिकली हमने प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करके टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू को लिखा है. इसको सपोज इक्वेशन 1 बोला गया. ठीक है, क्लियर है ये. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो
हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ डेल साई डेल टी है एंड केट डेल साई डेल टी है, इनको हैमिल्टोनियन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे एंड इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ डेल साई डेल टी एंड केट डेल साई डेल टी, इन दोनों को हैमिल्टोनियन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, हैमिल्टोनियन और एनर्जी ऑपरेटर को केटसाई स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया गया है। केटसाई इज द स्टेट फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू। केटसाई कौन सा स्टेट है? जिस स्टेट के लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। इन द नेक्स्ट स्टेप, हैमिल्टोनियन और एनर्जी ऑपरेटर को टाइम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा गया है, आयोटा एच कट डेल डेल टी, और ये ऑपरेट करेगा केट साई के ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा एच कट केट डेल साई डेल टी। तो इनिशियल स्टेप में क्या था? एच कैप एक्टिंग ऑन केट साई इक्वल टू क्या आ गया? आयोटा एच कट केट डेल साई डेल टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं केट डेल साई डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच कट इनटू एच कैप एक्टिंग ऑन साई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट क्या किया गया है, ये जो 1 अपॉन आयोटा है इसके बदले हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस आयोटा रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो इस रिलेशन को इक्वेशन 2 बोल दिया गया। रिलेशन में बेसिकली क्या किया गया है, जो केट डेल साई डेल टी है उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो केट डेल साई डेल टी है इसके हर्मिशन कॉन्जुगेट को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सो टेकिंग हर्मिशन कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है इसके दोनों तरफ हम हर्मिशन कॉन्जुगेट मतलब डैगर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? केट डेल साई डेल टी। तो देखिए केट डेल साई डेल टी, राइट हैंड साइड में माइनस आयोटा एच कट था। अब माइनस आयोटा एच कट एक नंबर है, तो नंबर के हर्मिशन कॉन्जुगेट का सिंपल मीनिंग है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो माइनस आयोटा बाई एच कट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर हमें किसी नंबर का हर्मिशन कॉन्जुगेट पूछा गया है तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, एंड यहां पे था एच कैप एक्टिंग ऑन साई, तो देखिए एच कैप एक्टिंग ऑन साई इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट मतलब डैगर। ठीक है, जस्ट हमने दोनों तरफ टर्म बाय टर्म हर्मिशन कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, केट डेल साई डेल टी का हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या आएगा? ब्रा डेल साई डेल टी। ठीक है, राइट हैंड साइड माइनस आयोटा बाई एच कट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस आयोटा बाई एच कट, एंड यहां पे एच कैप केट साई का डैगर कैलकुलेट करना था ना। आप लोगों ने मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ए बी होल डैगर इज इक्वल टू बी डैगर ए डैगर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एच कैप एक्टिंग ऑन केट साई होल डैगर, तो ए के बदले है एच कैप, बी के बदले है केट साई। तो मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं
तो पहले साई डैगर, देन एच कैप डैगर, बी डैगर ए डैगर, तो बी डैगर ए डैगर, जो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर को हम एक n बाई n मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑपरेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई ए n बाई n मैट्रिक्स। सिमिलरली जो ये स्टेट ऑफ द पार्टिकल है केट साई, इसको हम एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स मतलब n क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसीलिए जो ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यहां पे बताया गया था, वो हमने एच कैप केट साई के लिए भी यूज किया। तो आप देख सकते हैं एच कैप केट साई होल डैगर, इसको लिखा गया है केट साई डैगर एच कैप डैगर, बी डैगर ए डैगर। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, केट साई डैगर को हम क्या लिख सकते हैं? केट साई डैगर को लिख सकते हैं ब्रासाई, एंड इन प्लेस ऑफ एच कैप डैगर यहां पे क्या लिखा गया है? एच कैप। व्हाट इज द रीजन? इन क्वांटम मैकेनिक्स फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। ऑल ऑपरेटर्स corresponding to a physical observable are Hermitian in nature। तो यहां पर जो H कैप ऑपरेटर है, it corresponds to energy, so H cap is a Hermitian operator because H cap एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो H cap एक Hermitian ऑपरेटर है। therefore we can write H cap dagger is equal to H cap, जो यहां पे यूज किया गया है। H cap dagger is equal to H cap। ठीक है, तो इस तरीके से केट डेल साई डेल टी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्सप्रेस किया गया। इसको इक्वेशन 3 बोला गया है। इक्वेशन 2 में क्या लिखा गया था? केट डेल साई डेल टी को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था। इक्वेशन 3 का मतलब है केट डेल साई डेल टी के हर्मिशियन कॉन्जुगेट को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो रिलेशन है, इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया गया केट डेल साई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा बाई एच कट एच कैप acting on ket psi. This is equation 2, and bra del psi del t is equal to plus iota by h cut bra psi h cap, and this is nothing but equation 3। तो हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, उसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए क्या किया गया है, जो ब्रा डेल साई डेल टी है, इसके बदले ये रिप्लेस किया गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3, एंड केट डेल साई डेल टी के बदले ये रिप्लेस किया गया है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। ओके, ठीक है,
जो सेकेंड टर्म है उसको एज इट इज रखा गया है जैसा इक्वेशन 1 में था। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म था इससे आयोटा बाई एच कट कॉमन लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से आयोटा बाई एच कट कॉमन लिया गया। अभी फर्स्ट टर्म में क्या था, ब्रास आई एच कैप ए कैप केट साई, एंड थर्ड टर्म में था ब्रास आई ए कैप माइनस एच कैप केट साई। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं ब्रास आई एच कैप ए कैप माइनस ए कैप एच कैप केट साई। अब देखिए, जो पहला टर्म था उसमें एच कैप ए कैप प्रेजेंट है और जो थर्ड टर्म है उसमें माइनस ए कैप एच कैप प्रेजेंट है। इन दोनों को एक साथ लिखा गया है एच कैप ए कैप माइनस ए कैप एच कैप। जो सेकेंड टर्म था उसको सेम रख दिया गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये जो एच कैप ए कैप माइनस ए कैप एच कैप है, ये बेसिकली क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एच कैप एंड ए कैप ऑपरेटर। ये बेसिकली हैमिल्टोनियन और ए कैप ऑपरेटर का कम्यूटेटर ब्रैकेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यही रिप्लेस किया गया। अब देखिए, एच कैप ए कैप माइनस ए कैप एच कैप के बदले ये कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है ये रिप्लेस कर दिया गया है, रिमेनिंग पार्ट सेम। ठीक है, अब बताइए, ये जो क्वांटिटी है दिस वन, ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू of this commutator bracket in the state ket psi। ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस कम्यूटेटर ब्रैकेट इन द स्टेट केट साई। तो नेक्स्ट स्टेप में यही रिप्लेस किया गया है, कम्यूटेटर ब्रैकेट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस स्टेट में, केट साई स्टेट में। ठीक है, एंड जो सेकेंड टर्म है दिस वन, ये प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल डेल टी ऑफ ए कैप इन द स्टेट केट साई। केट साई स्टेट में ये डेल डेल टी ऑफ ए कैप का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड टर्म को यही लिखा गया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल डेल टी ऑफ ए कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज होगा वो हम पता लगा सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट है टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आयोटा बाई एच कट into commutator bracket of h cap a cap, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल डेल टी ऑफ ए कैप। रिपीट कर रहा हूं, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आयोटा बाई एच कट इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एच कैप एंड ए कैप प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल डेल टी ऑफ ए कैप। तो फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है और वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। दिस इज ट्रू फॉर एनी फिजिकल ऑब्जर्वेबल। ठीक है,
Till now, we have discussed about time derivative of the expectation value of a physical observable. Next, we'll discuss about some beautiful concepts which play a very important role in quantum mechanics. The time derivative of the expectation value of A follows this relation. ये already हमने derive किया है. तो next first remarks, please read this statement. If an observable A be such that the corresponding operator A cap it explicitly time independent, तो A एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल है और उस फिजिकल ऑब्जर्वेबल के कॉरिस्पॉन्डिंग जो A कैप ऑपरेटर है वो एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब ऑपरेटर A कैप का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें टाइम का एक्सप्लिसिट प्रेजेंस नहीं है. ठीक है, A कैप का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें टाइम का एक्सप्लिसिट प्रेजेंस नहीं है. इसका मतलब डेल डेल टी ऑफ A कैप विल बी इक्वल टू 0. A कैप का पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में 0 आएगा. तो अगर डेल डेल टी ऑफ A कैप 0 है तो डेल डेल टी ऑफ A कैप का एवरेज वैल्यू कितना होगा? ये भी 0 होगा. ठीक है, तो इक्वेशन 4 में राइट हैंड साइड में जो सेकेंड पार्ट है उसका वैल्यू कितना है? 0. तो अब देखिए इक्वेशन 4 को हम ये लिख सकते हैं. टाइम डेरिवेटिव of the expectation value is equal to iota by h cut into expectation value of the commutator bracket of h cap and a cap. So time derivative of the expectation value will follow this relation. और इक्वेशन 5 कब ट्रू है? When a cap operator is explicitly time independent. ठीक है, तो डेल डेल टी ऑफ ए कैप 0 बन जाएगा. तो इक्वेशन 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. क्लियर? लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया इफ द ऑपरेटर ए कैप इज एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट देन time derivative of the expectation value will follow this relation. ठीक है, A कैप अगर explicitly time independent है तो expectation value का time derivative इस relation को follow करता है. Now second remarks, please read this. Further, if the operator A cap commutes with the Hamiltonian operator H cap, then commutator bracket of h cap and a cap is equal to 0. अगर a cap ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है देन h cap और a cap का कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना आएगा? 0. ओके, नाउ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ h cap एंड a cap इज 0. तो इस कम्यूटेटर ब्रैकेट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कितना होगा? 0. अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू 0 है तो कम्यूटेटर ब्रैकेट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. तो इक्वेशन 5 में जो राइट हैंड साइड है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. तो अब देखिए इक्वेशन 5 को हम ये लिख सकते हैं. इक्वेशन 5 में राइट हैंड साइड 0 चला आएगा तो ये इक्वेशन मिलेगा. सो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A इज कांस्टेंट ऑफ मोशन. एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा. ठीक है, इसलिए क्या लिखा गया है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A इज कांस्टेंट ऑफ मोशन. ठीक है, तो जो फर्स्ट रिमार्क्स और सेकंड रिमार्क्स बताया गया
इन दोनों को अगर हम एक साथ समराइज करते हैं तो हम लिख सकते हैं ये, प्लीज रीड दिस। इफ द ऑपरेटर ए कैप corresponding to a physical observable is explicitly time independent and a cap commutes with the Hamiltonian operator, तो क्या बताया गया? किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के कॉरिस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ए कैप एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट है एंड ए कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप के साथ कम्यूट करता है। इन दैट केस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू t इक्वल टू 0 पे जो होगा at some other time expectation value same रहेगा, because expectation value time के साथ change नहीं होगा। t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होगा t इक्वल टू t0 पे भी सेम वैल्यू ही रहेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को और एक बार रिपीट करते हैं। इफ द ऑपरेटर ए कैप इज एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट, जो ए कैप ऑपरेटर है वो एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट है एंड ए कैप कम्यूट्स विथ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ए कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है। इन दैट केस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिकल ऑब्जर्वेबल ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। t इक्वल टू 0 पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा t इक्वल टू t0 पे भी सेम एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग 1D बॉक्स पोटेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। 1D बॉक्स पोटेंशियल, वन डी बॉक्स पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्म होता है v ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर 0 to L and v of x is infinite otherwise। तो 1D बॉक्स पोटेंशियल में पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्म यह है। नाउ देखा जाता है 1D बॉक्स फॉर 1D बॉक्स पोटेंशियल सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है एंड px² ऑपरेटर जो है ये कम्यूट करता है। सिमिलरली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर k कैप ये भी कम्यूट करते हैं। फॉर 1D बॉक्स पोटेंशियल हैमिल्टोनियन और px² कम्यूट करता है, हैमिल्टोनियन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कम्यूट करता है एंड px² एंड k कैप, px² मतलब स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम, ये दोनों ऑपरेटर्स एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो px² ऑपरेटर एंड k कैप ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट है एंड px² भी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है एंड k कैप भी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी कैन राइट टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ
px square will be equal to 0 and time derivative of expectation value of kinetic energy will be equal to 0. बिकॉज यहां पे जो एक कंडीशंस बताए गए थे ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. px स्क्वायर एंड k कैप ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट है. px स्क्वायर भी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है, k कैप भी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है. इसीलिए px स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और k का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन दोनों का टाइम डेरिवेटिव कितना है? टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू 0. और टाइम डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा. तो इसका मतलब हुआ 1D बॉक्स पोटेंशियल सिस्टम के लिए px स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. t इक्वल टू 0 पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा t इक्वल टू t0 पे ही सेम एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा. किस सिस्टम के लिए? फॉर 1D बॉक्स पोटेंशियल. तो एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट देखिए कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन में 1D बॉक्स पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको पूछा गया आप काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कैलकुलेट कीजिए या काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एट t इक्वल टू t0. ठीक है, क्वेश्चन है t इक्वल टू t0 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कैलकुलेट कीजिए. किस सिस्टम के लिए? 1D बॉक्स पोटेंशियल. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पे जो काइनेटिक एनर्जी है t इक्वल टू t0 पे भी सेम एनर्जी है. तो आपको t इक्वल टू t0 पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. आप t इक्वल टू 0 पे ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आपको t इक्वल टू t0 पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिजल्ट मिल जाएगा. क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए t इक्वल टू t0 पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया है. ठीक है, बट ध्यान रखिएगा ये कब ट्रू है? दो कंडीशंस बताए गए. ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रू है. एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा. क्लियर है ये? नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज होता है. चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने अभी डिस्कस किया टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल फॉलोज दिस रिलेशन. ये एक जनरल रिजल्ट है, कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल इस रिलेशन को फॉलो करेगा. तो कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल फॉलो करने का मतलब है हैमिल्टोनियन या एनर्जी इस रिलेशन को फॉलो करेगा. तो क्या किया गया, इस रिलेशन में ए के बदले हैमिल्टोनियन और एनर्जी को रिप्लेस कर दिया गया. अब देखिए यहां पे ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल था, उसके बदले हैमिल्टोनियन और एनर्जी. राइट हैंड साइड में जो ए कैप ऑपरेटर था, ए कैप ऑपरेटर के बदले हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रिप्लेस कर दिया गया. ठीक है, तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम ये लिख सकते हैं. क्लियर? नाउ वी नो दैट
एनी ऑपरेटर कम्यूट्स विथ इटसेल्फ, कोई भी ऑपरेटर खुद के साथ ऑलवेज कम्यूट करता है। तो यहां पे आप देखिए हैमिल्टोनियन के साथ हैमिल्टोनियन का कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना आएगा, 0। तो राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट पार्ट है वो 0 हो गया। एंड यहां पे मेंशन किया गया है टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ द हैमिल्टोनियन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द हैमिल्टोनियन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, 0। हैमिल्टोनियन अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो डेल डेल टी ऑफ एच कैप 0। तो सेकेंड पार्ट में ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज द हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट 0 बन गया। हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए सेकेंड पार्ट 0 बन गया। इसका मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसका टाइम डेरिवेटिव कितना है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट बताएगा ये कब ट्रू है, व्हेन द हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं करता। t इक्वल टू 0 पे जो टाइम, t इक्वल टू 0 पे एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, t इक्वल टू टी नॉट पे भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी सेम रहेगा। और ये किसके लिए ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द सिस्टम आप लोग जो पढ़ते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन होता है। जो मोस्ट ऑफ द सिस्टम आप लोग स्टडी करते हैं उसमें हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट होता है। एग्जांपल्स 1D बॉक्स पोटेंशियल, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम सिस्टम, डिराक डेल्टा पोटेंशियल, रिजिड रोटेटर सिस्टम। ये जितने भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उसमें हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए इन ऑल दोज सिस्टम्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी विल नॉट चेंज विथ टाइम। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। किन सिस्टम्स के लिए, जिसमें हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है। कुछ एग्जांपल्स बताया मैंने, 1D बॉक्स पोटेंशियल, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, डिराक डेल्टा पोटेंशियल, हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटेटर सिस्टम एंड सो ऑन। इन सारे सिस्टम्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं करता। समझ में आई है? अभी तक हमने टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। नेक्स्ट हम इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो नेट जून 2015 में पूछा गया था। प्रॉब्लम है ये, रीड द क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन in the potential v equal to 1/2 kx square, where k is a time dependent parameter. The rate of change of the expectation value of the potential energy. Please make this correction. This is not expression value, typing mistake hai. It is the expectation value. So question basically क्या है? A particle is moving under this potential, then पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है
और पोटेंशियल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट द टाइम डेरिवेटिव of the expectation value of a physical observable follows this relation. एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव इस रिलेशन को फॉलो करता है। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। नाउ ये एक जनरल रिलेशन है, ये किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए ट्रू है। क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज का टाइम डेरिवेटिव पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ए के बदले पोटेंशियल एनर्जी रिप्लेस करेंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो ए कैप ऑपरेटर है उसके बदले पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर रिप्लेस किया गया है, बिकॉज यहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसलिए हमने इस जनरल रिलेशन में ए के बदले पोटेंशियल एनर्जी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। H cap is the Hamiltonian operator, V cap is the potential energy operator. Now we know that Hamiltonian represents total energy of the system. इसीलिए जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, बिकॉज हैमिल्टोनियन जो है वो सिस्टम का टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड पार्ट यहां पे वी कैप है, इसको सेम रखा गया। ठीक है, नाउ ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, एंड सेकेंड पार्ट कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ वी कैप विथ वी कैप। ठीक है, नाउ वी कैप और वी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना होगा, 0, बिकॉज एनी ऑपरेटर कम्यूट्स विथ इटसेल्फ, तो वी कैप और वी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा। नाउ के कैप इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्स कैप स्क्वायर बाई 2m, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के बदले पी एक्स कैप स्क्वायर बाई 2m, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है वी कैप, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो वी कैप के बदले हम लिख सकते हैं 1/2 k एक्स कैप स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहां पर अब देखिए ये जो 2m फैक्टर है और यहां पे k/2 फैक्टर है, ये कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट मतलब ऑपरेटर नहीं है। ओके, तो यहां पे हम इन दो टर्म को कम्यूटेटर ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, k/4m, इट इज नॉट ए ऑपरेटर, तो कम्यूटेटर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया गया। तो कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, पी एक्स कैप स्क्वायर एक्स कैप स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ H कैप एंड V कैप इक्वल टू आ गया ये। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या है ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम ये कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इस कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का हेल्प लेंगे।
ठीक है, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या किया गया है, यहां पे जो एक्स कैप स्क्वायर ऑपरेटर था उसको लिखा गया है एक्स कैप इंटू एक्स कैप। नाउ अगर आप कंपेयर करें, ये कम्यूटेटर ब्रैकेट एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट का है। ए कैप के बदले क्या है, ए कैप इज पी एक्स स्क्वायर, बी कैप इज x and C cap is also x. Just compare this commutator bracket and this commutator bracket. A आ जाएगा px square, B is x, C is x. तो इस commutator bracket का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब देखिए वही फॉर्मेट लिखा गया है, commutator bracket of A with B multiplied with C plus B multiplied with commutator bracket of A and C। ये प्रॉपर्टी में जो राइट हैंड साइड है उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। और जैसे बताया गया, ए बी सी आर दिस ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स स्क्वायर एंड एक्स, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस। नाउ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स स्क्वायर एक्स, ये कैलकुलेट करने के लिए हम कम्यूटेटर ब्रैकेट का ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब जस्ट चेक कीजिए, ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है एंड इस प्रॉपर्टी में ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मेट का है। दिस वन एंड दिस वन कंपेयर कीजिए। ए के बदले क्या है, पी एक्स, बी के बदले क्या है, एक्स, एंड n इक्वल टू क्या है, 2। अब ये कम्यूटेटर ब्रैकेट और ये कम्यूटेटर ब्रैकेट कंपेयर कीजिए, ये a b और n क्या है ये आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये प्रेजेंट है, तो दिस कम्यूटेटर ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस। अगर आप चेक करें, राइट हैंड साइड इस फॉर्मेट का है, n a cap to the power n minus 1 commutator bracket of a and b, जो यहां पे राइट हैंड साइड में दिख रहा था। n का वैल्यू कितना था, 2, a कितना था, a इज px और b क्या है, x, जो यहां पे बताया गया। जस्ट आप इस एक्सप्रेशन में a, b और n के बदले ये रिप्लेस कीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स एंड एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा एच कट। तो इस तरीके से हम इस कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है वो इस स्टेप में रिप्लेस करेंगे। प्लीज चेक, इस रिजल्ट को अगर हम इस स्टेप में रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर।
अब देखिए, ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसके बदले ये रिप्लेस किया गया, जो ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया। यहां पे साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या था, एक्स कैप, ये रखा गया। ये कम्यूटेटर ब्रैकेट कितना है, 2px माइनस आयोटा एच कट, और बाहर जो एक्स कैप था उसको एज इट इज रखा गया। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम ऑपरेटर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के टाइम पे हम अगर सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट गलत आ सकता है। तो ऑपरेटर्स का सीक्वेंस चेंज मत कीजिएगा, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए थ्रू आउट द कैलकुलेशन। ठीक है, नाउ ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -2 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स। तो ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एच कैप एंड वी कैप, और ये क्या था, k अपॉन 4m कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। हमने ऑलरेडी इस कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू कैलकुलेट किया है, वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू दिस। क्लियर है ये एवरीवन? सो हम यहां पे क्या कैलकुलेट करने वाले थे, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है, और वो टाइम डेरिवेटिव किस रिलेशन को फॉलो करता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका टाइम डेरिवेटिव इस रिलेशन को फॉलो करता है। देखिए, टाइम डेरिवेटिव of expectation value of potential energy is equal to iota by h cut expectation value of the commutator bracket of h cap and v cap plus expectation value of del del t of v cap। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये फॉर्म कहां से आता है। नाउ h कैप और v कैप, ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कम्यूटेटर ब्रैकेट के बदले ये रिप्लेस कर दिया गया जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, वी कैप का पार्शियल डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन में वी कैप क्या गिवन था, 1/2 k ऑफ t एक्स कैप स्क्वायर, और यहां पर v कैप का पार्शियल डेरिवेटिव है t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ k का ही तो डेरिवेटिव आएगा, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है सिर्फ t का चेंज है और बाकी क्वांटिटीज फिक्स्ड है। तो v कैप का पार्शियल डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 dk dt एक्स कैप स्क्वायर। सिर्फ k का डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करेंगे बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव है। ओके, नाउ यहां पे जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब जो इंटीग्रेशन होता है वो x के रेस्पेक्ट में होता है। अगर वन डायमेंशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कैलकुलेशन में जो इंटीग्रेशन है वो x के रेस्पेक्ट में होता है। इसीलिए ये जो कांस्टेंट पार्ट है दिस वन,
और ये जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख सकते हैं। यहां पे भी देखिए ये जो कांस्टेंट पार्ट है 1/2 और ये जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है इसको भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेशन में जो इंटीग्रेशन आता है वो x के रेस्पेक्ट में है। तो जो टर्म x पे डिपेंड नहीं करता उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो टर्म्स हैं इनको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा। देखिए टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये जो एंटायर पार्ट है ये बाहर आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए k/2m चला आएगा इनटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ xpx प्लस pxx, यही टर्म यहां पे प्रेजेंट था, xpx प्लस pxx इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्लस सेकेंड पार्ट में 1/2 dk dt इसको बाहर लिखा गया है और किसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे भी क्या प्रेजेंट था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका टाइम डेरिवेटिव हम बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अनसर्टेनिटी इन ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल। किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। So thank you everyone for watching the video.